ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। हम लोग किसी कैपेसिटर्स को कितने पॉसिबल तरीके से जोड़ सकते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कौन कौन सा पॉसिबल ग्रुपिंग है। नंबर 1 में होता है सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। ये है नंबर 1 में सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। नंबर 2 में होता है पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। और तीसरा चांस होता है इन दोनों को मिला के, जिसको हम लोग कह सकते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग में बेसिकली कुछ कैपेसिटर सीरीज में होंगे जबकि कुछ पैरेलल में होंगे। वो आगे हम लोग देखेंगे। बेसिकली हमको मेन 2 देखना है। एक है नंबर 1 में सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, नंबर 2 देखते हैं पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज ग्रुपिंग में हमने फिगर में 2 कैपेसिटर को चूज किया है। एक का कैपेसिटी है C1, दूसरा कैपेसिटी है C2। हमने इन दोनों को किसी सेल से जोड़ दिया है। सेल का मतलब वैसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं। बहुत सारे सेल को मिला के हम लोग मोबाइल में देखते होंगे, बैटरी लगा होता है। एक सेल हो या एक से आधे सेल्स लगे हो, एक से आधे सेल्स को हम लोग बोलते हैं बैटरी, अकेले को बोलते हैं सेल। तो सेल कहाँ हम लोग देखते हैं डेली लाइफ में। हम लोग सेल देखते हैं मोबाइल में, घड़ी में देखते होंगे या टॉर्च में देखते होंगे। तो ये वही सेल है जो बेसिकली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देगा। मतलब इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगा और यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो जाएगा। ये वाला प्लेट कहलाता है पॉजिटिव प्लेट जो बड़ा बना हुआ है। ये वाला प्लेट कहलाता है नेगेटिव प्लेट जो छोटा बना हुआ है। तो आसानी के लिए नेगेटिव प्लेट को छोटे प्लेट के फॉर्म में दिखाते हैं और पॉजिटिव प्लेट को बड़े प्लेट के फॉर्म में दिखाते हैं। तो इस सेल में ये हमारा हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, हम यहाँ लिख देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ लिख देते हैं नेगेटिव टर्मिनल। और यहाँ आसानी के लिए हमने 2 कैपेसिटर चूज किया है। एक का किनारा यहाँ है, टर्मिनल M हमने लिखा है। दूसरा लास्ट है टर्मिनल O। मतलब कैपेसिटर का 2 किनारा होगा। अगर हम लोग सेल को हटा दें, मान लिया हमने इसको यहाँ से हटा दिया, तब क्या देख रहे हैं, इन दोनों कैपेसिटर का 2 पॉसिबल टर्मिनल्स हैं। कौन कौन से 2 टर्मिनल्स हैं? एक टर्मिनल है M, मतलब एक किनारा M है, दूसरा किनारा हमारा N है। इसके लिए 2 पॉइंट हो गया। कौन कौन सा 2 पॉइंट किनारा है? इस C1 के लिए एक है M, दूसरा N। वैसे ही C2 के लिए एक N है और दूसरा पॉइंट O है। कुल मिला के दोनों के लिए हम बात करें तो 2 टर्मिनल हो गए। कौन कौन सा? M टर्मिनल और दूसरा O टर्मिनल। अब हम लोग देखते हैं किस तरह से कैपेसिटर में चार्ज का फ्लो होगा। तो सारे सेल्स में दोनों प्लेट में आसानी के लिए हम लोग दिखाते हैं, पॉजिटिव प्लेट से प्लस चार्ज को ऐसे हम बहाते हैं और नेगेटिव प्लेट से माइनस चार्ज को ऐसे हम फ्लो कराते हैं, बहाते हैं इस तरह से। तो इसको हम यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। अब क्या करेगा, सेल यहाँ से प्लस चार्ज को सेंड करेगा। ये मान लीजिए एक प्लस चार्ज यहाँ से निकलता है, जितने प्लस चार्ज को बाहर निकालेंगे उतने ही माइनस चार्ज को उस साइड में फ्लो करा देंगे। इधर से माइनस चार्ज अब यहाँ से ये जाएगा इस कैपेसिटर के इस टर्मिनल पे जमा हो जाएगा। यहाँ एक प्लस क्यू है, एक प्लस चार्ज को हम यहाँ बना रहे हैं और यहाँ से चलेगा तो क्या होगा, एक माइनस चार्ज। मान लीजिए कुछ और प्लस चार्ज का फ्लो होता है, यहाँ से कुछ और प्लस चार्ज फ्लो करके यहाँ चला गया। तो आसानी के लिए 2 4 बना देते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ 4 प्लस चार्ज को फ्लो करा दिया, तो उसी फॉर्म में यहाँ हमको माइनस चार्ज को दिखाना पड़ेगा 4 ही। हम लोगों ने पढ़ा होगा सारे कैपेसिटर के दोनों प्लेट पे जनरली सेम चार्जेस होते हैं। तो अगर यहाँ अगर प्लस चार्ज 4 है तो यहाँ भी माइनस चार्ज 4 होना चाहिए। वैसे ही यहाँ अगर माइनस चार्ज 4 है तो यहाँ प्लस चार्ज 4 आना चाहिए। तो इन दोनों पे कहाँ से चार्ज आएगा, बेसिकली ये वाला चार्ज क्या है इस पूरे सिस्टम में। यहाँ हम इसको इंसर्किल कर रहे हैं। ये एक अलग सिस्टम है, ये एकदम अलग तरह के। तो क्या करेगा, ये वाला प्लस चार्ज इसके चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन में चार्ज क्या होता है, एक चार्ज उल्टे वाले चार्ज को अपनी तरफ में पुल करेगा तो क्या करेगा, ये इस वाले टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस सिस्टम में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि यहाँ 4 पॉजिटिव चार्ज तो क्या करेगा, 4 नेगेटिव चार्ज को पुल करेगा, 4 नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ में खींच लेगा। तो यहाँ से 4 चार्ज को यहाँ से यहाँ फ्लो करके दिखा देंगे। यहाँ आ जाएगा 4 पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है, इस पूरे सिस्टम में दोनों कैपेसिटर के दोनों प्लेट पे सेम चार्ज अपीयर होगा इस तरह से। अब इसको मिटा रहे हैं।
मतलब हम ये समझें कि अगर हमारा सेल इधर से प्लस चार्ज को सेंड करेगा, अगर ये वाला चारों चार्ज का सम कितना है, प्लस क्यू है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस क्यू। फिर वैसे यहाँ कितना आएगा, प्लस क्यू, यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस क्यू। इसका मतलब हम लोग क्या देखते हैं, सारे कैपेसिटर्स में, चाहे दो के अलावा मान लिया हमने 3, 4, 5 जितने भी कैपेसिटर्स को जोड़ना है जोड़ लिए, सब पे सेम ही तरीके से चार्ज का फ्लो होगा, चार्ज का जमा होगा। अब यहाँ से चूंकि प्लस क्यू चार्ज चला है तो यहाँ भी प्लस आ रहा है, यहाँ भी प्लस आ रहा है, यहाँ से माइनस चला तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। इसका मतलब है सारे कैपेसिटर्स में सीरीज में सेम चार्ज का स्टोर होता है। मतलब जितना चार्ज यहाँ से सेल भेजेगा उतना ही चार्ज यहाँ जमा हो जाएगा, उतना ही चार्ज आपको यहाँ जमा हो जाएगा। आसानी के लिए हम लोग किसी एक चार्ज को लिखेंगे, दोनों चार्ज को नहीं दिखाते हैं। मतलब यहाँ प्लस क्यू को दिखा देंगे तो माइनस क्यू को दिखाने की जरूरत नहीं है। वैसे यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू को दिखाने की जरूरत नहीं, किसी एक चार्ज को आसानी के लिए हम लोग दिखा देंगे। तो एक को हम मिटा रहे हैं इस तरह से। अब हम लोग बात करते हैं कैपेसिटर में कौन कौन से फीचर्स है सीरीज में जोड़ने के बाद। तो हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों किनारे के बीच में एक ही रास्ता है। इसको अगर हटा दें, सेल को हटा दे तो सीरीज को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है, दोनों टर्मिनल के बीच में एक ही रास्ता होगा। मान लिया ये हमारा दिया है, एक पॉइंट एम है, दूसरा पॉइंट एन है। अगर सेल को हम हटा दें, इधर से हटा दें, तब क्या देखते हैं, यहां से आप पहुंचेगा एक ही रास्ता होगा। तो सीरीज को पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, उसमें वनली और वनली क्या होगा, एक ही पाथ होगा। तो इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पहुंचने का, सेल को हटाने के बाद क्या है, एक रास्ता है। तो सीरीज को कैसे पहचानेंगे, वैसा कॉम्बिनेशन जिसमें दो किनारे के बीच में एक ही रास्ता हो, हम लोग उसको सीरीज बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं इसमें चार्ज का। तो सब पे चार्ज बराबर रहेगा, और चार्ज कितना आएगा, जितना चार्ज यहाँ से सेल डिलीवर करेगा। अगर मान लिया यहाँ से 100 कूलम के चार्ज को सेल भेजेगा तो क्या होगा, यहाँ भी 100 कूलम आएगा, यहाँ भी 100 कूलम आएगा। माइनस को दिखाने की जरूरत नहीं है। तीसरी पॉइंट में हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इससे पोटेंशियल डिफरेंस और इससे पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को जोड़ेंगे। मान लिया इससे हमारा 10 वोल्ट है, इन दोनों की, इस कैपेसिटर के बीच में, C1 के बीच में, इस M और N के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया हमारा 10 वोल्ट है, और N और O के बीच में मान लिया हमारा 5 वोल्ट है। टोटल कितना आ गया, 15 वोल्ट। इसका मतलब है इन दोनों के PD को अगर हम जोड़ते हैं तो इसके बराबर हमेशा आएगा। मतलब अगर 10 वोल्ट को 5 वोल्ट को ऐड करेंगे तो ये 15 वोल्ट आएगा। इसका मतलब सेल का पोटेंशियल जरूर 15 वोल्ट रहा होगा। इसको और चेंज करके समझ लिए, मान लिया हमको दिया है 25 वोल्ट, इसका मतलब इसके पीडी को ऐड करेंगे तो 25 वोल्ट आ जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं इसको। पहले हम लोग निकालते हैं पीडी अक्रॉस M और N के बीच में, मतलब C1 के लिए। तो सिंस हम लोगों ने पढ़ा होगा Q इक्वल्स टू CV, इससे V कितना आ जाएगा, Q बाई C आ जाएगा। यहाँ V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। आसानी के लिए V लिखते हैं, बट बेसिकली ये क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस है। अब मान लिया हम C1 की बात करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होगा, या तो Vm माइनस Vn लिखेंगे या Vn माइनस Vm लिखेंगे। क्योंकि इस साइड में पॉजिटिव प्लेट है तो इधर का पोटेंशियल बड़ा होगा, तो पहले इसको लिखते हैं। तो पीडी अक्रॉस C1 क्या लिखेंगे, पहले वाले कैपेसिटर से पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे, इसी फॉर्मूला से। V को पीडी मानना है तो क्या लिखेंगे, पीडी अक्रॉस C1 कितना आ जाएगा, Vm माइनस Vn बराबर क्या लिखेंगे, इस पे चार्ज कितना है, प्लस Q, तो सिंपली Q लिखते हैं। और इसका कैपेसिटी कितना है, C1, तो लिखेंगे C1। वैसे ही हम लोग निकाले हैं पीडी अक्रॉस C2, इससे पीडी क्या लिखेंगे, तो Vn माइनस Vo या Vo माइनस Vn। लेकिन चूंकि Vn का यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इसका पोटेंशियल बड़ा होगा, तो पहले इसको लिखेंगे बाद में इसको लिखेंगे, इस तरह से। एंड पीडी अक्रॉस कैपेसिटर C2 कितना आ जाएगा, लिखेंगे पहले इसको लिखेंगे बाद में इसको लिखेंगे। इसी फॉर्मूला से V इक्वल्स टू Q बाई C, तो इसका भी चार्ज Q ही है, प्लस Q है, सिंपली Q लिखेंगे। तो लिखेंगे Q और नीचे में क्या करेंगे, C का मतलब कैपेसिटी से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा C2। अब हमारे पास में दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों के पोटेंशियल को जोड़ देते हैं, तब क्या आता है देखते हैं। टोटल पीडी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल M एंड O, तो क्या लिखेंगे, Vm
माइनस वीओ, ये दो पार्ट्स में बट जाएगा। कौन कौन सा? एक बार यहाँ वीएम माइनस वीओ का मतलब इन दोनों के बीच में वी यहाँ एम बना है, तो वी एम माइनस वीओ का मतलब होगा इस वी के बराबर आएगा। इसी को हम दो जगह बांट देते हैं, एक बार वी एम माइनस वी एन और दूसरी बार में वी एन माइनस वीओ, इस तरह से। तो यह आ जाएगा वी एम माइनस वी एन प्लस वी एन माइनस वीओ। अगर हम लोग इसको काट दें, ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस, कट के कितना आ जाएगा? वी एम माइनस वीओ आ जाएगा। अब इसके जगह पे इक्वेशन नंबर 1 से क्या पुट करेंगे? क्यू बाई C1। और आगे बढ़ाते हैं, वी एम माइनस वीओ बराबर जाएगा इस पार्ट की जगह पे, इसको दो जगह बांट देते हैं और काटेंगे तो ये वाला कट जाएगा, फिर वही आएगा जो पहले वाला यहाँ वाला आ जाएगा, वी एम माइनस वीओ आ जाएगा। लेकिन इसको काटना नहीं है, इसके जगह पे इक्वेशन नंबर 1 से पुट करेंगे क्यू बाई C1 और इक्वेशन नंबर 2 से पुट करेंगे क्यू बाई C2। अब चूंकि Vm माइनस वीओ ये टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस और सेल के पीडी के बराबर होता है, तो क्या करेंगे? इस Vm माइनस वीओ की जगह पे इस V को पुट कर देंगे, दोनों बराबर होगा। Vm माइनस वीओ बराबर होगा इस सेल के V के बराबर, सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। इसके जगह पे हम V को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? V इक्वल्स टू आ जाएगा Q कॉमन ले सकते हैं, Q कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा हमारे पास में 1/C1 प्लस 1/C2। इस Q को नीचे लाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, V बाई Q इक्वल्स टू आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। इसके बाद में एक टर्म आता है इक्विवेलेंट कैपेसिटी, या उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कैपेसिटी। इक्विवेलेंट का मतलब है इन दोनों को हटा के हमको एक को डाल देना है, ताकि उस पर उसी सेल से जोड़ने पे सेम चार्ज मतलब क्यू चार्ज जमा हो जाए। हम लोग उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटी और इफेक्टिव कैपेसिटी। क्योंकि ये सीरीज में है तो कभी कभी हम लोग उसको इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन सीरीज भी कहते हैं। तो क्या करेंगे? इस फॉर्मूला से फिर वही फॉर्मूला है सिंस Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट, क्योंकि सीरीज में तो हम लोग इसको CS भी कहते हैं। Q बराबर C इंटू V, यहाँ V लिखेंगे। CS का मतलब होगा इन दोनों के बीच का इफेक्टिव कैपेसिटी या इक्विवेलेंट कैपेसिटी। इसको आगे बढ़ाते हैं, इस इक्वेशन में मतलब इक्वेशन नंबर 3 में हम इस फॉर्मूला को पुट करेंगे Q बराबर CS इंटू V, या कभी कभी इसको हम लोग C इक्विवेलेंट भी कहते हैं, दोनों एक ही नाम है। अब इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में तो क्या आ जाएगा? V बाई 1/C1 प्लस 1/C2। V और V कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन सा? 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। इसको और भी हम कर सकते हैं 1/C इक्विवेलेंट भी कर सकते हैं। ये हमारा सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटी आ गया जब हमने किसी दो कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा है। दो के अलावा मान लिया हमने 3 4 को भी जोड़ दिया है, मान लीजिए हमारे पास में 2 नहीं है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, जितने भी है सबको जोड़ने का वही फॉर्मूला है। क्या लिखेंगे? 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 एंड सो ऑन, आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो क्या होगा? हमको सारे का इक्विवेलेंट कैपेसिटी सीरीज में निकल के चला आएगा। अब हम लोग इसमें क्या देखते हैं, इस CS का वैल्यू क्या आएगा? इस CS का वैल्यू इससे भी छोटा आएगा और इससे भी छोटा आएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, मान लीजिए हमको CS दिया है 4 माइक्रोफैराड, हम लोग कैपेसिटी को फैराड में लिखते हैं, और सॉरी C1 दिया है 4 माइक्रोफैराड एंड C2 दिया है हमारे पास में 5 माइक्रोफैराड। अगर हम इन दोनों को सीरीज में जोड़ दें और इसका C इक्विवेलेंट निकालें सीरीज में, तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू इन दोनों का वैल्यू से छोटा आएगा। मतलब सबसे छोटा इन दोनों में कौन सा है? 4। इसका मतलब C इक्विवेलेंट क्या आएगा सीरीज में? लेस देन 4 माइक्रोफैराड आएगा। मतलब जो सबसे छोटा हो सीरीज में C इक्विवेलेंट उससे भी छोटा आता है। मान लीजिए हमारे पास में 3 है, ये हमारे पास में 1 माइक्रोफैराड है, तो सबसे छोटा कौन सा है?
ये वाला है C2 1 माइक्रोफैराड, इसका मतलब C कोहेरेंट, तो इन दोनों में सबसे छोटा 1 है, इसका मतलब ये क्या आएगा, C कोहेरेंट का वैल्यू 1 से भी कम आएगा, यानी इसका वैल्यू लेस देन 1 माइक्रोफैराड आ जाएगा। मतलब हम लोग इसको न्यूमेरिकली पुट करेंगे, वहां रखेंगे तो निकल के चला आएगा। तो सीरीज में क्या ध्यान देना है, सीरीज में बेसिकली क्या करना है, हमको याद रखेंगे हम लोग, सीरीज में पाथ एक होगा, दोनों टर्मिनल के बीच में, एक यहाँ है टर्मिनल, दूसरा यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में एक रास्ता होगा, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, सारे कैपेसिटर पे चार्ज हमेशा बराबर होंगे, वो कितने के बराबर होंगे, जितना चार्ज हमारा सेल वहां से डिलीवर करेगा। तीसरा पॉइंट, सब कैपेसिटर के पीडी को अलग अलग जोड़ते हैं, इसके पीडी को जोड़ेंगे, इसके पीडी को जोड़ेंगे, और भी रहेगा उसके पीडी को जोड़ेंगे, तो सारे पीडी क्या आएगा, कैपेसिटर के टर्मिनल के पीडी के बराबर आएगा, जो कि सेल के पीडी के बराबर है। पॉइंट नंबर 4 में C कोहेरेंट का फॉर्मूला कितना आएगा, 1/C कोहेरेंट या 1/CS बराबर लिखेंगे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, जितना आएगा सबको जोड़ते हुए चले जाएंगे। और लास्ट में क्या देखते हैं हम लोग, C कोहेरेंट का वैल्यू जो सबसे छोटा कैपेसिटर है उसके कैपेसिटी से भी कम आएगा।